नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कम खर्च में ज़्यादा आवक देने वाली फसल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल को कैसे पैदा किया जाता है। तो दोस्तों, फूल गोभी को पैदा करने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होती है उसकी नर्सरी तैयार करना। जैसे ही नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद उसकी बुआई करना। बुआई करने के बाद जब फसल पक जाती है तब उसकी कटाई करना। इन 3 प्रोसेस के माध्यम से हमें गुजरना पड़ता है जब भी हम फूल गोभी की फसल को पैदा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्सरी को कैसे तैयार किया जाता है। नर्सरी को तैयार करने के लिए 25 से 30 दिन का समय लगता है दोस्तों। और इसके लिए आपको बीज, क्योंकि फूल गोभी की फसल को हमेशा पूरे साल में कभी भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हर समय के हिसाब से अलग अलग तरह का बीज आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बीज लाना होता है। बीज को लाने के बाद सरिया बनानी होती है छोटी छोटी। इसका बीज आपको सरसों की तरह मिलता है दोस्तों। तो आप उसको धीरे धीरे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से पास पास थोड़ा फेंक दें। उसके बाद उसकी सिंचाई करें। यदि आप गर्मी के मौसम में बीज तैयार कर रहे हैं तो हर डेली सिंचाई करना होती है। यदि आप ठंड के मौसम में कर रहे हो तो एक दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाती है, आप देख सकते हैं आपकी नर्सरी के पेड़ों की अच्छी कंडीशन हो जाती है, तो आप उसकी बुआई खेतों में कर सकते हैं। ये दोस्तों, अब दूसरी और बुआई की बात करते हैं, कैसे बुआई करते हैं। यदि वही आप बारिश के समय में बुआई कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको गरड़ के ऊपर बोए, ताकि जो भी पानी रहे वो नीचे आ जाए। जैसे कि आपने आलू देखा होगा कैसे आलू के लिए पाल बनाई जाती है, वैसे ही आप हल के माध्यम से उन पालों को बना सकते हैं यदि आप बारिश के मौसम में बो रहे हैं तो। और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं ताकि आपकी फसल बारिश के कारण गले ना। और यदि आप ठंड और दूसरे मौसम में लगा रहे हैं जब बारिश ना हो तो आप उसको सरी के माध्यम से भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय पे आपको किसी भी तरह का पानी भराव की समस्या नहीं होती, तो आप उसे सरी के माध्यम से भी लगा सकते हैं। बुआई करते समय दोस्तों इसकी दूरी का ध्यान रखें। 12 से 15 इंच की दूरी पर एक पेड़ लगाएं, ताकि इससे जब पेड़ बड़ा हो तो उसकी फल अच्छा बने। तो दोस्तों, बुआई करने से पहले आप अपना खेत अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसमें खाद अच्छी तरह से दे। यदि आपके पास गोबर वाला खाद है तो उसको पूरे खेत में फैला दे, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फसल होती है। यदि आपके पास गोबर का खाद ना है तो दूसरा सुपर खाद और बाकी खादें भी दें। दोस्तों, इसमें भी वही कंडीशन है। यदि आप बारिश के समय बो रहे हैं तो इसमें इल्लियों की ज़्यादा समस्या होती है, तो उस समय पे आप दवा एक 7 से 8 दिन के अंतराल में दवाइयों का प्रयोग करें। और यदि आप दूसरे समय में बो रहे हैं तो उस समय इल्लियों की इतनी समस्या नहीं होती है, जैसे ठंड के समय में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती हैं। अभी आप 15 दिन के आसपास में ठंड के समय में दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कटाई के समय की, क्योंकि बुआई के 70 से 80 दिन बाद कटाई का समय आ जाता है, क्योंकि गोभी में फल लगने लग जाता है। दोस्तों, कटाई में अब जब फूल आपका बड़ा हो जाए तो कटाई का समय रहता है 15 से 20 दिन में आपका पूरा खेत खाली हो जाता है। 15 से 20 दिन आपकी गोभी अच्छी पैदावार देती है और उस समय में ही आपको बेचना होती है। जब आपका फूल अच्छी कंडीशन में हो जाए तो आप उसको काट सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक फूल एक ही बार फल देता है गोभी का। ऐसा नहीं है कि एक फूल में 2 बार 3 बार लगेगा, सिर्फ एक समय में एक ही बार फसल देता है। कटाई के बाद दोस्तों आप इसे मंडी ले जा सकते हैं। अब भाव के ऊपर है वो क्या भाव बिकती है। बारिश के समय में अभी गोभी 52 रुपये किलो तक थोक में बिकी है हमारे यहाँ पे। और ठंड के समय में थोड़ा कम भाव हो जाता है, पर इतना भी कम नहीं होता, पर आवक अच्छी होती है। मैक्सिमम लोग बारिश के समय ही बोते हो, क्योंकि बारिश के समय में जैसे इस महीने के पहले वाले महीने में गोभी की फसल आना स्टार्ट हो जाती है, तो पूरे महीने अच्छा भाव रहता है। इस साल भाव रहा है 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास थोक में सब गोभी बिकी है। हमारी भी बिकी है, हमने भी बोई थी। हम कोई अलग चीज़ नहीं बता रहे आपको, इसीलिए पूरी जानकारी आपको दी गई इस वीडियो में पूरी सही है। तो चलिए अब इस वीडियो में देखते दोस्तों 1 बीघा में लागत कितनी लगती है। तो सेम कंडीशन वही है दोस्तों, क्योंकि गोभी पूरे साल होती है तो हर मौसम की कंडीशन के हिसाब से लागत घटती बढ़ती रहती है। यदि हम बारिश के समय की बात करें तो दोस्तों इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आता है 1 बीघा की गोभी को तैयार करने में। और वहीं आवक की बात करें तो 1 बीघा की गोभी में 50 से 60 हज़ार रुपये की आवक आ सकती है। और इसके बाद हम यदि खर्च काट के लाभ की बात करें तो लाभ हमारा हो जाता है 40 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में शुद्ध लाभ हो जाता है 1 बीघा का। और दोस्तों यदि भाव अच्छा रहा तो इससे ज़्यादा भी आवक हो सकती है हमें। अगर ठंड के समय की बात करें तो दोस्तों इसमें 2-3 हज़ार कम लागत खर्च आता है। पर इसमें आवक की बात करें तो आवक भी 10 हज़ार के आसपास कम हो जाती है।
तो वही 30 से 40 हज़ार आवक हो जाती है। और शुद्ध लाभ भी हमें 30 हज़ार के आसपास बारिश की गोभी में, ठंड की गोभी में मिल जाता है। क्योंकि बारिश की गोभी महंगे भाव में बिकती है, इसलिए उसमें लागत भी ज़्यादा आती है और लाभ भी ज़्यादा होता है। क्योंकि ठंड की गोभी थोड़ा कम भाव में बिकती है, इसलिए उसमें लागत भी कम होती है और आवक भी थोड़ी कम होती है। और दोस्तों ये तो भाव के ऊपर है, गोभी एक कच्चा फल है तो कभी भी इसका भाव ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ कहना वो नहीं है। पर मैक्सिमम टाइम बारिश के समय गोभी अच्छी पैदावार तो थोड़ी हल्की ही देती है बारिश के समय में। पैदावार तो ठंड के समय में ज़्यादा होती है, पर भाव उसी समय होता है ज़्यादा। तो दोस्तों और भी बाकी समय भी, जैसे गर्मी का समय भी होता है, तब भी गोभी का अच्छा भाव होता है, पर उस समय थोड़ी कठिनाइयाँ होती है पैदा करने में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप इस फसल को पूरे 12 महीने ही पैदा कर सकते हैं। 12 महीनों के लिए ही अलग अलग तरह का बीज आता है। हर 15 दिन में इसके बीज की क्वालिटी बदलती है। तो दोस्तों आप जब भी बोएं कृपया बीज का अवश्य ध्यान रखें और दवाइयों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें दवाइयाँ भी ज़्यादा लगती है। जब भी आपको बीमारी हो, हर 7 दिन में इस फसल को दवा की आवश्यकता होती है, यदि बारिश के समय में आप बो रहे हैं। तो दोस्तों ये था अभी तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी। ये जानकारी इसलिए दी गई है क्योंकि हम भी गोभी की फसल पैदा करते हैं और इसमें जो भी जानकारी दी गई है पूरी स्पष्ट दी गई है। यदि इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। धन्यवाद।